आप मोदी की तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान में खड़े होके। पाकिस्तान का मैं तो समझता हूँ कि एक फौजी अदारा था जो उनका मुकाबला कर रहा था। अब हिंदुस्तान का बॉर्डर खोला जाए तो हिंदुस्तान जाना प्रेफर करोगे या किसी और अब्रॉड में? No matter कि which country I want to visit, but I just want to leave Pakistan because of their like. इंडिया की अगर हम बात करें तो वो अपने आई टीम के एक्सपर्ट बना के दे रहे हैं। क्या हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम कलमा पढ़ने वाले जरूर करेंगे, हमारे में इतना जज्बा है। किस चीज में करेंगे? हर तरह का करेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं। तो आप नरेंद्र मोदी को किस तरह देखती हैं जैसे वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? लिटरली अगर मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि मैं इंडिया को उनके लाइक लीडर के मुताबिक मैं कहती हूँ भाई दिस इज द बेस्ट लीडर फॉर देयर कंट्री। और हमने बाहसियत पाकिस्तानी अपनी इज्जत को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह खराब ही किया हुआ है। अब हमारा पासपोर्ट देखने के बाद वो ये सोचते हैं कि इनको अपने मुल्क में जाने दें या यहीं रोक दें। दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे कल सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें शहबाज शरीफ को पत्थर बरसाए गए, गाड़ी को तोड़ा गया और गाड़ियों से उनका स्वागत किया गया कि बाहर निकलो बाहर निकलो। दूसरी जानिब एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने ऑडियंस से अपनी आवाम से मुखातिब हो के रील शेयर कर रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं जिस पर उनकी पब्लिक उनका मुकम्मल साथ दे रही है, उन्हें सराह रही है। ये दोनों चीज़ें हम आम पब्लिक को दिखाएंगे पाकिस्तान की और उनसे पूछेंगे क्या फ़र्क आ गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, लोगों में और लीडर्स में, और आज वो क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान का मुकाबला क्या पाकिस्तान कर सकता है और क्या कश्मीर हम अब ले सकते हैं और हिंदुस्तान के बारे में अब वो क्या कहेंगे, इसके ऊपर उनकी राय जानते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? आफ्ताब जावेद। करते क्या है? राइटर हूँ। मुझे बताइएगा सर अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, कल एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर जिसमें शहबाज शरीफ की गाड़ी को आम पब्लिक ने तोड़ा, मतलब शीशे को तोड़ा, पत्थर वगैरह मारे और धमकियां दी, गालियां दी, बाहर निकलो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी। दूसरी जानिब हम देखते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हमारे साथ 76 साल हुए हैं, अब उनके जो लीडर हैं वो अपने पब्लिक के साथ अपने वीएन शेयर कर रहे हैं, कह रहे 2047 के अंदर हम जो हैं अब डेवलप कंट्री टॉप 1 बनाएंगे और उनकी जो पब्लिक है वो उनको सराह रही है कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो। हम दोनों पब्लिक में क्या फ़र्क आ गया है? हम यहाँ मार कुटाई कर रहे हैं और वो वहाँ पे सराह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, हम अमल करेंगे। अच्छा, मुझे जो इसमें एक बुनियादी फर्क लग रहा है ना, जब आप आम आदमी को सहूलत देते हैं, उसे जीने का हक देते हैं, ये फ़र्क है। अब देखिए यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर उस पंजाब में 300 यूनिट बिल्कुल फ्री हैं। अच्छा, और यहाँ 300 यूनिट का ये मतलब है कि आपकी आधी से ज़्यादा सैलरी उसमें चली जानी है। जब आप इतना जुल्म करेंगे तो जाहिर है कि पिसने वाला एक वक्त आता है वो फट पड़ता है। अब लोग फट पड़े हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई लीडर, कोई सियासी जमात या कोई भी रहनुमा उनके मसाइल का हल नहीं कर रहा। और जब इस सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि आंखें खुल जानी चाहिए। और ये जो वाक़या आप बता रहे हैं कि गाड़ी को उन्होंने शीशे तोड़े हैं, तो इसका मतलब है कि अब आवाम इस जगह पे आ गई है कि जहां वो अब अपने बच्चों को नहर में नहीं फेंकेंगे, अपने बच्चों को जहर नहीं देंगे और उसको गालियां निकाली जाएं और ये ख़तरा हो कि उसके साथ तशद्दुद होगा, तो ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। सियासत में लोग अपने अपने नज़रियात के साथ जीते हैं और सियासत में अगर आप सिर्फ़ किसी को उसके बयानिए की वजह से या उसके ख़यालात की वजह से आप अगर उस पर हमला करने की कोशिश करें तो ये मुनासिब नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ जो रात वाक़या हुआ लाहौर में। उनको आप देख रहे हैं, वो एक जगह पर जलसा करके वापस आ रहे थे और लोगों ने उनको रोका। नौजवान हमें नज़र आ रहे हैं, गालियाँ वो दे रहे हैं, निकालने की बात कर रहे हैं और साथ में वीडियो बना रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब दुबक के डर के बैठे हुए हैं फ्रंट सीट पर। क्या करती हो? आई एम अ स्टूडेंट हो। अच्छा स्माहिर, पाकिस्तान के हालात से आप वाकिफ़ होगी, स्टूडेंट हो, एजुकेशन के अदारों से भी वाकिफ़ होगी। यहाँ पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से हैं। कल की एक वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है जिसमें शहबाज शरीफ की गाड़ी को हमारी आम पब्लिक ने शीशे को तोड़ा और पत्थर बरसा के कहा कि बाहर निकलो, गाड़ियों का गालियों से उनका स्वागत किया। अब दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी मुल्क जिनको हमारे जितना ही टाइम हुआ है और आज वो अपने व्यूज़ जो हैं दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी आवाम देखो सराह रही है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सब बैठे हुए हैं। दोनों कंट्रीज में लोगों में और लीडर्स में क्या फ़र्क आ गया है?
देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंट बोथ कंट्रीज। देखा जाए कि वो हम लोगों ने इसलिए इतना ज़्यादा मतलब कि कहते हैं, उन्हें गाली गलौज करते हैं, बुले करते हैं कि वो एक लाइक हिंदुस्तान है, लेकिन हम ये नहीं देखते मुसलमान है। हमें अपने पीपल्स को वो तमाम राइट्स देना चाहिए जो कि हमने इस्लाम ने कहा, लेकिन हम उससे बिल्कुल बियॉन्ड चल रहे हैं, उससे अपोजिट चल रहे हैं। हमने ज़रा नहीं देखा कि हमें इस्लाम ने कहा कि आप मतलब लोगों को उनके हक दें। अब वहाँ पे वो जो है हम उन्हें सिर्फ इसलिए कहते हैं कि वो हिंदुस्तान है, जबकि देखा जाए यहाँ के मुसलमानों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ की एजुकेशन का तो कुछ भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि वो बाहर जा सकें, ना कि वो इसलिए, बल्कि यहाँ पे तो आजकल कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो इसलिए पढ़ रहा हो कि मैं पाकिस्तान में अपना फ्यूचर बनाऊंगा या कुछ अपना करूँगा। कुछ भी नहीं, सब करने के ताकि मैं पढ़ूँ, ताकि मैं बाहर जा सकूँ, अपनी कुछ अर्निंग कर सकूँ। और जो इंडिया वाले हैं उनके एजुकेशन सिस्टम इतना कुछ है, इतना डेवलप हो गया, देख के मुझे खुद इतनी खुशी होती है। मैं कहती हूँ ये होना चाहिए कंट्री, ना कि हम इन लोगों को बुले करें कि ये हिंदुस्तान है, हिंदू कंट्री है, मुस्लिम नहीं है। अगर हमारा सिर्फ एक टारगेट है जो हम कहते हैं कि कश्मीर को हमने आज़ाद करना है, आप पहले जाके कश्मीर से तो पूछिए उन्होंने आज़ाद होना है कि नहीं होना। जबकि हमारे यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हम तो आज़ाद हैं, अगर हम उन्हें आज़ाद कराएं, हम तो खुद गुलाम बने बैठे हैं। तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा उनकी सरकास्टिक माइंडसेट है जो कि बहुत ही मतलब कि नहीं होना चाहिए। वहाँ के कश्मीर है, उनके ना ही उन्हें इतने बिल पे करने पड़ते हैं, ना ही उनकी एजुकेशन की इतनी मतलब कि फ़ीस है, इतनी इनकम है, और उनकी इनकम अच्छी है और उनके इतने खर्चे नहीं हैं। और यहाँ के लोगों के एक्सपेंसेस देखिए, उनकी जितनी सैलरी है उससे डबल है। इवन उन्होंने जब से मोदी आया उन्होंने आधार कार्ड दिया है, 3 रुपए में उनके गरीब का राशन आ जाता है घर का, और अमीर और गरीब में क्वालिटी आ गई हुई है। दूसरी जानिब एलपीजी जिसका जो एक गैस का सिलेंडर था वो 1100 का दिया जाता था, अब मोदी ने उसने क्या किया है, रक्षाबंधन में 400 रुपए का कर दिया। अभी हमारे यहाँ पे देखिए गैस तो पूरा दिन नहीं आती और गैस के सिलेंडर देखे कितने महंगे बढ़ाए जाते हैं। तो मतलब वो उन्हें कितना रिलीफ दे रहा है, फिर भी हम कहते हैं मोदी जो है वो गुजरात का कातिल है। तो आप नरेंद्र मोदी को किस तरह देखती हैं जैसे वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? ना लिटरली अगर मैं अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि मैं इंडिया को उनके लाइक लीडर के मुताबिक मैं कहती हूँ भाई दिस इज़ द बेस्ट लीडर फॉर देयर कंट्री। और अगर हम अपने देखें शहबाज माशवी, इन्होंने क्या किया है, टू बी ऑनेस्ट मतलब मैं ये नहीं कहती कि अपने कंट्री को मैं बुरा कहूँगी या दूसरों को, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बात राइट्स पे हम वो कहेंगे वो यार मुस्लिम, और हम लोगों को सच्चाई पे देना चाहिए, ना कि हम दूसरों को कहें। और मैं कहती हूँ कि वहाँ की जो मुस्लिम कंट्री है ना, अगर वो हैप्पी है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, हमें ये देखना चाहिए। ना कि हम तो अभी तक मैं ये देखती हूँ अगर उन्होंने रक्षाबंधन पर इनको थोड़ा सा रिलीफ दिया है, इन्होंने हमें हमारे फेस्टिवल डेज में एक्सपेंसेस इतने को बढ़ा दिया, इन्होंने ये हमें रिलीफ दिया, इन्होंने ये हमें वाकई सरप्राइज दिया। सही बात है। क्या आपको लगता है कि हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए? क्योंकि अभी हम देखें तो हमारे लीडर्स का इतना बुरा हाल है कि कोई भी दुनिया का कोई भी लीडर हमारे लीडर पर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी जानिब मोदी को पाँव छूते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले लगाते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज के लीडर्स। क्या हमें भी मोदी जैसा लीडर चाहिए अपने इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए? ऑफ कोर्स वी नीड, क्योंकि हम अपनी सिर्फ कंट्री को ना डेवलप देखना चाहते हैं। हम ये अगर हम देखें कि मोदी वैसा मोदी वैसा, छोड़ो यार, आप ये देखो उनकी कंट्री कितना डेवलप हो रही है, अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए कितना अच्छा है। आप उसकी बुराइयां देखोगे, ठीक है बुराइयां हर एक में होती हैं। अगर लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं अगर बनूंगी ना पीएम, मैं खुद करप्शन करूंगी, क्योंकि ये नॉर्मल थिंग है। मैं खुद कहूँगी कि भाई मैं अपना करूँ तो ठीक है, लेकिन वो अगर डेवलप करा तो हम उसकी क्यों बुरी चीज़ें देखें? अगर हम अपने अगर शहबाज शरीफ को देखते हैं, उसने अभी तक आगे क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इतने उसने बिल के एक्सपेंसेस बढ़ा दिए, दिन माने पेट्रोल महंगा, और पेट्रोल महंगा तो सब कुछ होता है। अब मेरे लिए होता है अगर मैंने अपनी जॉब पर जाना या मेरे ब्रदर्स ने जाना हो तो हमारे लिए नहीं इतना मैनेज होता। आज के बिल के इतने एक्सपेंसेस हो गए, हमारी मतलब सैलरी ही ये सारी चीज़ों में निकल जाती है। अब हम क्या सेविंग्स करें? हमें भी नजर आता है हमारा फ्यूचर इधर कुछ भी नहीं है, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इतना तो लो हो रहा है। पाकिस्तान ने क्या तरक्की करनी है? यहाँ की आवाम ही नहीं डेवलप हो रही, तो हम क्या करेंगे? डू यू वांट टू विजिट इंडिया? ऑफ कोर्स आई विल, क्योंकि मैं तो बस कह रही हूँ कि बस अल्लाह जी पाकिस्तान को ठीक कर देंगे, हमें यहाँ से निकाल दें। अगर यहाँ से निकाला जाए तो हिंदुस्तान का बॉर्डर खोला जाए तो हिंदुस्तान जाना प्रेफर करोगी या किसी और अब्रॉड में? no matter कि which country I want to visit, but I just want to leave Pakistan because of their like right on के जो crisis चल रही हैं, जैसे यहाँ की situation है, literally मैं कहती हूँ हर आवाम यही कह रही है कि वो ये bear नहीं कर सकते। हम even कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी स्टूडेंट से पूछें या किसी आदमी से पूछें, जिस मर्जी आज के यूथ से पूछ रहे हैं, हालांकि यूथ को कंसीडर किया जाता है दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ के आजकल ऑलमोस्ट सारी यूथ कह रही है कि हमने पाकिस्तान छोड़ना है, हमने बाहर के कंट्रीज जाना है, हमने वहाँ अर्निंग करनी है, हमने वहाँ का कुछ बना के अपनी फैमिली को भी वहीं बुला लेना, ना कि उन्होंने यहाँ पे पैसे भेजे हैं बल्कि वो भी वहीं पे बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग हमें कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। हम क्या है मतलब कि कंसीडर करेंगे पाकिस्तान में? मैं इस वाक़े की पूरी तफसील बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी देता हूँ, और फिर जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है और इससे किस तरह हम बच सकते हैं इस तरह के वाक़यात से। मैं आज मेरा जो मौजू है वो ये, और ये बहुत अहम है सब्जेक्ट। इस वक्त पाकिस्तान बुरी तरह बिटरली डिवाइडेड है और लोग एक दूसरे की सियासी बुनियादों की वजह से
एक दूसरे के बहुत मुखालिफ हैं। ये जो गुस्सा है इसमें कमी की ज़रूरत है ताकि हम एक होकर इस मुल्क की तरक्की में जा सके। मैं इसको कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा और ना मेरा मकसद ये वाक़या जो हम आपको दिखा रहे हैं तज़हीक है किसी की। सोशल मीडिया पर ये वायरल है, बिल्कुल वायरल है ये वीडियो, सब देख रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आना है वापस। मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा कि वैसे तो ज़रूरत है उनको कि मुल्क में जो एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको सपोर्ट करे, लेकिन अवामी तौर पर वोट लेने के लिए नज़रिया वो एंटी एस्टेब्लिश अपनाने की कोशिश भी की गई। अब नवाज शरीफ साहब की आमद से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनका इस्तकबाल हो, बड़ा इस्तकबाल हो। मरियम नवाज साहबा ने शदर्रा में जलसा किया, लेकिन वो जलसा बुरी तरह ठुस हुआ और बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी ने कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई और उस जलसे में बहुत कम लोग आए।